जब पंडित जी मौन व्रत रखने के लिए बोले हैं तो रवि किशन जी आप बोल कैसे रहे हो? मौन व्रत आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रखिएगा। मैंने अपनी जिंदगी में पहला बंदा देखा जो अपने मुंह से बोल बोल कर लोगों को ये बता रहा है कि आज मेरा मौन व्रत है। मतलब भाई ये लोग करने काम जाते हैं लेकिन हो कांड जाता है। मनोज तिवारी ने कभी उलट पुलट गाने नहीं गाए। हम कभी नहीं गाए, कभी नहीं। हम उलट पुलट कभी नहीं गाए। अच्छा तो फिर ये क्या है? फटाफट खोल के दिखाओ। अब सवाल ये है मनोज जी, आपने ये गाना क्यों बनाया? अगला गाना जो पढ़ रही हूँ उसके लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल असहज महसूस कर रही हूँ। कहवा लुकवा के जयबू ये गाना आपने क्यों बनाया? ये हमारा गाना नहीं, हमारे पास वीडियो मौजूद है, दिखाओ आपको। हो ही नहीं सकता, दिखाइए। ये आई है बहुत दोगला उस वक्त ये आई था। वहीं हमारे गोरखपुर के सांसद श्री श्री रवि किशन जी ये बोलते हैं, स्वर्ग है गोरखपुर इसके सामने यार, आओ गोरखपुर देखो। गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। तो भाई आओ आपको गोरखपुर उप स्पेन का कुछ तस्वीर दिखाता हूँ। तो भाई जहाँ पानी का एक ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है उसके बारे में ये बोलना कहाँ तक सही है? गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। भाई अभी जो रवि किशन को इंटरनेट पर ट्रोल किया जा रहा है उनके इलॉजिकल बातों के लिए और बयानबाजी को लेकर मतलब क्या ही आपको बताऊं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसा ही वीडियो आगे भी मिलता रहे। तो अभी तक आपने वो वाला क्लिप देख ही लिया होगा जहां श्री श्री रवि किशन जी ये बोलते हैं, मुझे रियलिटी शो अभी छोड़ना होगा क्योंकि मुझे देश की सेवा के लिए जाना है। सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना होगा। और उसके बाद रवि किशन जी सीधे पहुंचे बॉर्डर और वहां पर उन्होंने आर्मी का ट्रक चलाना शुरू कर दिया। मतलब रवि किशन जी कितना मेहनत कर रहे हैं ट्रक को चलाने में और भी इस देश की सेवा में। और बात यही नहीं रुकी, उन्होंने दुश्मनों की छाती को गोली से छल्ली कर दिया। मतलब सोचो कोई नेता सीधे चला गया बॉर्डर पर देश की सेवा करने के लिए, इसलिए तो रेंटिंग गोला बोल रही है। एक नेता रियलिटी टीवी शो छोड़ के आ रहा है कि उसको देश की सेवा करने जाना है। का महाराज रिमोट से लहंगा उठा के दुश्मन के भगाईबा का। भाई एक तरफ रिंकिया के पापा और दूसरी तरफ रिमोट वाले बाबा, उन्होंने मिलकर देश का वो बेड़ा गर्म कर रखा है ना, मतलब क्या ही बताऊं। तुम लोग क्यों बेड़ा गर्क करने में लगे हो भाई देश का? अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। यार हम लोगों का काम तरस गया है कि कभी तो ये लोग स्पीच में अच्छा बोले, कुछ लॉजिकल बोले, कुछ ऐसा बोले जो देश के हित में हो। कभी मैंने ऐसा अभी तक नहीं सुना है भाई। पता है मैं ना मतलब मैं तरस जाती हूँ कि ये लोग कभी तो कुछ अच्छा स्पीच दे दे। और अब तो इन दोनों के बीच एक और इंसान की एंट्री हो चुकी है जिनके मुंह से कभी गाली तो नहीं निकलती और ये तीनों मिलकर बिहार को एक और ऊंचाई पर लेकर जाने का काम करेंगे। दो लोग देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे ही रहे थे, तीसरे की भी जरूरत पड़ गई क्योंकि बिहार एकदम बदहाल स्थिति में था। लेकिन अब देखकर लगता है कि वो एकदम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जो इंसान अपने गानों में बेड से ऊपर नहीं उठ पाया वो बिहार को क्या उठाएगा। भगवान इस देश का भला करे और बिहार की जनता का। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में बिहार में एक बहुत ही डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो सुनकर शायद लोगों को थोड़ी सी खुशी मिलेगी। हम लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे भगवान आराध्य श्री भगवान नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनाने की स्वीकृति हो गई है। 2 दिन पहले जब मंत्रिमंडल सचिवालय समाज कल्याण विभाग में ये बैठक हुई तो मैंने ही प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब बिहार सरकार का काम है जमीन का आवंटन करेगी और पटना के अंदर विश्व का सब
मतलब भाई मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि अंधभक्ति का लेवल कहाँ से कहाँ चला गया है। अंधभक्ति का लेवल कहाँ तक चला गया आप खुद ही देख लो। ये लोग देश को नरक बनाकर ही छोड़ेंगे। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में चुने हुए नेता की पूजा होनी चाहिए? लोकतंत्र की ताकत सवाल पूछने में है, मूर्तियां बनाने में नहीं है। और मोदी कोई भगवान नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी से कोई सवाल पूछना हो ना तो इन लोगों के मुंह पर चुप्पी खड़ी हो जाती है। अगर मंदिर बनाना है तो लोकतंत्र, संविधान और जनता के विश्वास का बनाओ, अच्छा रहेगा। खोखले राष्ट्रवाद का चश्मा उतार कर आखिरकार कब तक मुद्दों से भागोगे? एक दिन तो जवाब देना ही पड़ेगा। हमारे देश में नमूनों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक है, लेकिन उन सब के गुरुजी श्री श्री रवि किशन जी से जब सवाल पूछा गया तो बोलती बंद हो गई कि मैं मौन व्रत में हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले ही उन्हें फोन पर बात करते हुए देखा गया। जाते हुए उन्होंने ये तक बोला, मौन व्रत। आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रखिएगा, आज मौन व्रत। तो भाई जब पंडित जी ने मौन व्रत रखने को बोला है तो आप बोल कैसे रहे हो? मैंने अपनी जिंदगी में पहला ऐसा बंदा देखा जो मौन व्रत है ये बात अपनी जुबान से बोल बोल के बता रहे लोगों को।